अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको मिलेगा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स। इस वीडियो का मकसद है कि आपने इस वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स को फ्री, कंसाइज और प्रैक्टिकल समझना है ताकि आप घर बैठे अपने क्लाइंट का काम कर सकें और लाखों रुपए कमा सकें। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने किस तरह अमेज़न के अकाउंट को मैनेज करना है, कैसे आपने डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, कैसे आपने विनिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है और सोर्सिंग करनी है और लिसनिंग भी करनी है, और अमेज़न का सेलर सेंटर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और अपने क्लाइंट का सेलर सेंटर अकाउंट की चाइल्ड अकाउंट बनाकर एक्सेस लेनी है। एफबीए और एफबीएम कैसे करनी है, पीपीसी कैंपेन कैसे रन करनी है और कूपन्स कैसे क्रिएट करने हैं, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग और रैंकिंग कैसे करनी है, और सबसे अहम बात जो कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंट है कि कैसे आपने स्किल्स सीख कर अपने क्लाइंट्स लाने हैं और कैसे घर बैठे पैसे कमाने हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स का मतलब होता है कि चीज़ें खरीदना या बेचना। जैसे कि आपको फिजिकली आप किसी स्टोर में जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्टोर में जाते हो और स्टोर वाले को कहते हो कि यार मुझे ये वॉच चाहिए। स्टोर वाले से आप परचेजिंग की डील करते हो, जितने भी आपकी उसकी भी डील होती है, और वो आप उससे चीज़ बाय कर लेते हो। इसको कहते हैं कॉमर्स, जो कि आप फिजिकली जाके किसी मार्केट से परचेज करते हो। ये तो हो गया कॉमर्स। अब आते हैं ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। मीन्स कि आप जिस तरह अभी गूगल पर जाइए या किसी भी वेबसाइट पर जाइए और मैं लिखता हूँ वाचिस, और मैं इसको सर्च कर दूंगा। जैसे ही मैं वाचिस सर्च करूंगा और नीचे काफ़ी ज़्यादा वाचिस आने लग जाएंगी, तो मैं इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाऊंगा और जाके इसको परचेज करूंगा। जो भी इधर मुझे वेबसाइट बोलेगी, जिस तरह उन्होंने दिया होगा क्राइटेरिया कि आपने कहाँ से, कैसे और कितने की परचेज करनी है, कहाँ से, कैसे और कितने की परचेज करनी है। सो ये तो बात हो गई ई कॉमर्स की। मीन्स के जो चीज़ आपने फिजिकली ली मार्केट से जाके, वो होता है कॉमर्स, या बेच दी मार्केट में। बाइंग और सेलिंग कॉमर्स में आती हैं। कॉमर्स का मतलब ही होता है बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। अब कॉमर्स में दो तरह के कॉमर्स होते हैं जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। पहले नंबर पर होती है कॉमर्स, जो फिजिकली आप मार्केट में जाते हो, बाई या सेलिंग कर लेते हो, उसको बोलते हैं हम कॉमर्स। देन दूसरे नंबर पर आती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं इंटरनेट पर आया और किसी भी वेबसाइट पर गया या किसी भी स्टोर पर गया और जाकर उधर से कोई भी चीज़ परचेज की या सेल कर दी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। आई होप कॉमर्स और ई कॉमर्स का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। हमारा मेन फोकस एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स पर होगा, क्योंकि हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कॉमर्स की सर्विसेज देंगे। तो अब चलते हैं कि ई कॉमर्स की टाइप्स को जानने के लिए। ई कॉमर्स की तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन, बी टू बी। नंबर टू, बी टू सी। नंबर थ्री, सी टू सी। बी टू बी का मतलब क्या होता है? बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो आपने किसी से बल्क में खरीदना होगा। मीन्स किसी बिजनेस से खरीदेंगे और सेलिंग करेंगे। ये होता है बी टू बी। अब बी टू बी की सबसे बड़ी मिसाल ई कॉमर्स में होती है अलीबाबा। अलीबाबा एक बी टू बी प्लेटफॉर्म है। जिस तरह अभी आपको डेमो के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ क्लॉथ्स। अभी मैं क्लॉथ्स लिखता हूँ तो अलीबाबा मुझे बी टू बी में इधर दिखाएगा। जैसे ही मैं इधर सर्च कर रहा हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ नज़र आएंगे। अब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है 0.80 सेंट से 1.60 सेंट तक। इसमें क्लॉथ्स आ रहे हैं, शूज़ आ रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया वो दिखाएगा। लेकिन मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके मुझे दिखा रहा है कि यार ये देखें, ये क्लॉथ्स हैं, डिफरेंट हैं। सब किसी का रेट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, क्योंकि आप इधर से बल्क में खरीदेंगे। बल्क का मतलब होता है
कि ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। अब सप्लायर ने इधर लिखा भी होता है कि आप मिनिमम कितना ऑर्डर कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं। तो सप्लायर ने इधर लिखा हुआ है कि मिनिमम आप 2 पीसेस ऑर्डर कर सकते हैं और इसका एक पीस का रेट होगा 3.65 सेंट। 3.65 सेंट से लेके 5.20 सेंट तक ये आपको देगा। अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहें तो आप ओपन करके भी देख सकते हैं। अब अगर जिस तरह आप देख सकते हैं कि अलीबाबा एक B2B प्लेटफॉर्म है, इधर कंपनीज बैठी हुई हैं जो अपनी चीज़ें सेल करती हैं, जो बिजनेस से बिजनेस सेल कर रही होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न पर सेल करना है तो आप बाइंग पर्पस के लिए इधर से, सेलिंग पर्पस के लिए इधर से बाय करेंगे तो आपको इधर से जो है होलसेल रेट मिलेगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले सप्लायर ने लिखा हुआ है कि 3.65 सेंट, 5.20 सेंट, यानी कि 3.65 सेंट से लेकर 5 सेंट तक ना, $5 तक वो आपको इसके दरमियान में देगा। लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो कह रहा है कि आपने मिनिमम 2 ऑर्डर हमसे लेने हैं, तब ही हम आपको डिलीवर करेंगे। अब नीचे आप देख सकते हैं कि ये बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको 0.95 सेंट में दूंगा ये क्लॉथ्स, ठीक है। 0.95 सेंट से लेके यानी कि $1.1 से 1 सेंट, 10 सेंट तक आपको दे देगा। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, इसने अपनी मिनिमम रिक्वायर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रखी हुई है। इसने नीचे बताया हुआ है कि आपने मेरे से 10,000 पीसेस लेने हैं, तब ही जाकर मैं आपको ये रेट प्रोवाइड करूंगा। बात वहीं पर आ जाती है कि ये बंदा $1 में आपको दे रहा है और ये बंदा आपको $5 में एक दे रहा है। अगर आप ये आपको थोड़ी क्वांटिटी में दे देगा, लेकिन ये बंदा आपको थोड़ी क्वांटिटी नहीं देगा। तो ये होता है P2P, बाय टू बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। सो अब हम ई कॉमर्स की दूसरी टाइप की बात करेंगे जो कि है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस बाइंग एंड सेलिंग। यानी कि आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इजी वे में आपको समझाना चाहूँ तो हम लोग जैसे आप देख सकते हो दराज.pk। दराज.pk एक P2C प्लेटफॉर्म है। जैसे P2P अलीबाबा था जहाँ पे आप बल्क में खरीदते थे, वहीं आप P2C पर आए तो दराज.pk एक बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बल्क में खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने क्या करना होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। अभी मैं इधर वॉच को लिखूंगा तो ये मुझे वॉचेस शो करवाएगा कि ये वॉचेस हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इधर सर्च करता हूँ तो दराज मुझे दिखा रहा है कि ये वॉचेस है। अब इधर ये अपनी प्राइस भी बता रहा है दराज कि यार इसकी मैं 500 में दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, 600 में बेचूंगा, 1000 में बेचूंगा या 3000 में बेचूंगा। क्योंकि आप इधर बल्क में नहीं खरीद रहे होते, आप रिटेल, ये एक रिटेल वाला सिस्टम होता है। जैसे आप मार्केट में जाकर परचेज करते हो, यही ये सिस्टम B2C दराज का होता है। इधर आप बल्क में खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप इस वॉच पर क्लिक करो, आपको जो इधर वॉच के इसने अपना डाटा लिखा होगा, ने बताया होगा, वॉच की स्पेसिफिकेशन बताई होगी, जो भी जितनी भी इसकी वारंटी होगी, अगर है तो वो दी होगी, नहीं है तो वो नहीं होगी। अब आपने ऐड टू चार्ट करना है नीचे, तो आपका ये प्राइस सेट करनी है आपने और विद इन 2 और 3 डेज या 4 डेज आपको दराज ये डिलीवर कर देता है। ये एक B2C का प्लेटफॉर्म है। फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, B2B बिजनेस टू बिजनेस अलीबाबा है जहां आपने बल्क में खरीदना होता है सामान अपना। अगर B2C की बात करें, जहां रिटेल में अपनी चीजें खरीदनी होती हैं, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर आप समझ लें, ठीक है, वो है दराज.pk। दराज.pk जैसे दराज.pk हो गई है, इंडिया में दराज चलता है, यूके में चलता है, सारी दुनिया में चलता है। ये एक B2C प्लेटफॉर्म है, ये B2B प्लेटफॉर्म नहीं है। दराज B2B प्लेटफॉर्म नहीं, अलीबाबा B2C प्लेटफॉर्म है। तो आपको B2C और B2B में फ़र्क पता चल गया होगा। अब हम ई कॉमर्स की थर्ड टाइप की बात करते हैं जो कि है C2C। C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इजी वर्ड में अगर आपको बताऊंगा, ज़्यादा शफल नहीं करूंगा, आपको ले चलता हूँ।
तो C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब OLX.pk हो गया। अब OLX.pk एक C2C प्लेटफॉर्म है, जैसे अलीबाबा B2B था, दराज.pk B2C था। OLX अब C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां पर आप कोई चीज खरीदते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने एक चीज खरीदी, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने यूज किया, अब यूज करने के बाद मैं उसको रिटेल पर सेल करना चाहता हूँ, यानी कि यूज टू चीजें आपको मिलेंगी OLX पर। और ये क्या है? C2C प्लेटफॉर्म है, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, चीज यूज की, उसको सेल कर दिया। जैसे नीचे आए, आपको इधर बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। जिस तरह लोगों ने अपनी, ये देखिए लड़के ने इधर अपना आईफोन रखा हुआ है कि यार मैंने ये बेचना है। अब ये ब्रांड न्यू नहीं है, ये C2C प्लेटफॉर्म है। और C2C प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि आप यूज टू चीजें अपनी सेल करते हो। अब आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पहले नंबर पर ई कॉमर्स की B2B प्लेटफॉर्म है, जो कि alibaba.com, जहाँ से आप बल्क में चीजें खरीदते हो और सेल करते हो आगे। देन हम आते हैं दराज.pk पर, जो कि है B2C। B2C मीन्स आपने बल्क में चीज नहीं खरीदनी होती और आपने इधर सेल कर देनी होती है। अब तीसरी टाइप पर आते हैं OLX.pk। OLX.pk क्या है? OLX एक रिटेलिंग, लगा लें आप, यही समझें कि OLX पर आप चीज यूज करते हैं, यूज टू होने के बाद आप उसको सेल कर देते हैं। तो ये थी बेसिक एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स की। आपको ये तीनों टाइप समझ आ गई होगी। हमारा जो मेन फोकस होगा ई कॉमर्स पर, बीइंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, वो होगा ई कॉमर्स की पहली दो टाइप्स पर, जो कि हैं B2B और B2C। ठीक है, मीन्स हमने बल्क में चीजें खरीदनी है और लाइक OLX और Amazon पर हमने सेल करनी है। यही समझे, अलीबाबा से हम परचेज करेंगे और Amazon और दराज पर हम सेल करेंगे। अलीबाबा से खरीदेंगे वो B2B होगा, दराज पर बेचेंगे या Amazon पर बेचेंगे वो होगा B2C। ठीक है, ये दो चीजें तो हमारी क्लियर हो गई। एंड बीइंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, ई कॉमर्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब आपको वो बता देता हूँ। तो ई कॉमर्स की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है रिड्यूसिंग द कॉस्ट, यानी कि मैनेजमेंट की जो अपनी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस करनी होती है। जैसे कि आप फिजिकल स्टोर की बात कर लो, फिजिकल स्टोर में आपने रेंट पे करना होता है, बिल देना होता है, और आपने जो बंदे रखे होते हैं उनको सैलरीज भी देनी होती हैं। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट की जो होती है कॉस्ट वो बढ़ जाती है। लेकिन इन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में आपने जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है आपको, और आपने जस्ट वाईफाई अटैच करना होता है। और आपका इससे ई कॉमर्स में आपकी रिड्यूस होगी, कॉमर्स में आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि उसमें आपने बिल, रेंट, सैलरीज देनी होती हैं। ई कॉमर्स में कुछ नहीं करना होता, चीज़ बल्क में खरीदनी होती है, इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए और आपका अकाउंट चाहिए, दैट्स इट। ये थे मेन ऑब्जेक्टिव ई कॉमर्स के। आपने कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, ना कि बढ़ाना होता है अपनी कॉस्ट को। अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स की मेन चीज़ पर, जिसका हमें पता होना चाहिए। मोस्टली लोगों को इसका पता ही नहीं होता, और वो बात ये है कि आपको अपने जो बिजनेस का रिलेशन होना है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। मीन्स बिजनेस रिलेशन कैसे डेवलप हो सकता है? वो ऐसे कि आप लोगों ने ई कॉमर्स पर, होता ऐसे है कि डायरेक्टली जो होता है बंदा, कंज्यूमर जो होता है वो ओनर के साथ लिंक होता है। आपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। अब हम बात करते हैं कि यार ई कॉमर्स की कस्टमर सर्विस की। यार देखिए, जितना आप अपने कस्टमर्स के साथ अटैच होंगे, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतना ही आपका ब्रांड रैंक करेगा और आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी। मीन्स के, जैसे आपका कस्टमर आपसे कोई क्वेरीज करता है, उसने कोई चीज़ परचेज की है, वो आपसे कोई क्वेश्चनिंग करता है, तो आपने टाइमली उसको रिस्पॉन्स करना है। और अगर कोई चीज़ रिटर्न भी होती है तो आपने वो रिटर्न में वापस लेनी है। इससे ये होगा, आपके स्टोर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा,
जो कस्टमर एक दफा आपके पास आया है उसको ट्रस्ट बिल्ड हो। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स की खसूसियात के बारे में। एज ए बीइंग ए वर्चुअल असिस्टेंट, आपको इस तरह करना है कि आपने किसी भी अपने क्लाइंट को, दोस्त को, किसी को भी कन्विंस करना है कि वो अपने स्टोर को, अपनी शॉप को, अपनी जो कंप्लीट मार्केट है उसको ई कॉमर्स पर लाएं, यानी कि ऑनलाइन लाएं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पर ग्लोबल रिसर्च। अब ये ग्लोबल रिसर्च क्या है? इसमें आपने करना क्या होता है? आपने पाकिस्तान की किसी भी सिटी में आप रहते हो, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, किसी भी सिटी में आप रहते हो, जहां पर आपकी एक शॉप है या आपके किसी बंदे की सप्लायर की शॉप है, आपने उसको कन्विंस करना है कि वो ई कॉमर्स पर आए। आपने उसके स्टोर को ऑनलाइन लाना है। ऑनलाइन लाने के लिए आप दराज, अमेजोन, OLX सभी पर आप उसको ला सकते हो। हत्ता कि आप अलीबाबा पर भी सेल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर वो बंदा कोई कपड़े बनाता है, कोई क्लॉथ्स बनाता है, मतलब कोई वॉचेस बनाता है, फुटबॉल बनाता है जैसे सियालकोट में बनते हैं, तो वो उन चीज़ों को पहले जो रिटेल मार्केट में कॉमर्स में सेल कर रहा होता है अपनी मार्केट में अंदर, अब वो क्या करेगा कि अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में, यूके, कनाडा, पाकिस्तान, हत्ता कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में आप उसको रीच करवा सकते हो। तो ये था इसका पहला मतलब, ग्लोबल रिसर्च। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंपैरिजन की। मतलब कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो वो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च करेगा कि यार उसको बेहतर प्राइस कहाँ से मिल रही है। जहाँ से उसको अच्छी प्राइस और अच्छी चीज़ मिलेगी वो वहीं से बाय करेगा। जैसे कि आपको डेमो से भी समझा देता हूँ। अभी जैसे मैं अलीबाबा पर हूँ तो मैं इधर लिख देता हूँ मोबाइल। जैसे मैं अलीबाबा पर मोबाइल लिखूंगा तो इधर कब अलीबाबा पर जितने भी सेलर्स होंगे वो सब अपनी अपनी प्राइस के हिसाब से मुझे चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब मैं इधर से रिसर्च करूंगा कि यार मुझे इधर से कौन सा मोबाइल अच्छी प्राइस में मिल रहा है और अच्छी चीज़ मिल रही है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर आईफोन है या कोई और मोबाइल है, इधर मोबाइल्स आ रहे हैं। इनका क्या होगा, ये कह रहा है एक पीस आप मिनिमम बाय कर सकते हो $1200 में, 1250 यानी कि $1261 है। अब आपने क्या करना है, मैं इसकी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि यार यही प्रोडक्ट है। अब मैं इसी प्रोडक्ट को दराज पर सर्च करके देखता हूँ, या मैं C2C, मैं OLX पर जाता हूँ। अगर बेहतर कंपैरिजन आपने देखना है तो आप इधर चले जाएं। अब मैं इधर सर्च करता हूँ और इधर देखते हैं कि मुझे क्या प्राइस मिल रहा है। OLX पर मुझे मिल रही थी प्राइस $1261। $1261 मीन्स के अभी मैं मोबाइल लिखता हूँ तो मुझे कितनी प्राइस पे मिलेगा। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, B2B, B2C और C2C इनमें फ़र्क होता है। अब इधर मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में 355 मुझे शो हो रही है प्राइस। अब इधर चले जाऊं अलीबाबा पे तो मुझे $1261 मिल रही है प्राइस। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर कंपैरेटिवली $1261 को मैं लगा देता हूँ, 1261 को PKR में कन्वर्ट कर देता तो कितना बनता है, क्योंकि उधर मुझे OLX पर उसने इस मोबाइल की प्राइस 355 बताई थी। अब देखें, अलीबाबा पर मुझे इस मोबाइल की प्राइस मिल रही है 278 और OLX पर मुझे मिल रही है, हालांकि ये यूज टू एप्लीकेशन, ये C2C की ये प्लेटफॉर्म है, इधर मुझे मिल रही है 355। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट कंपैरिजन। और अब हम बात करते हैं एडवांस पेमेंट की। सबसे पहले तो मैं इस बार को क्लियर करता हूँ, एडवांस पेमेंट का मतलब है कि यार देखो मैं ये दराज पर आया हूँ, दराज पर आने के बाद इधर देखिए जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो सेलर बैठा होता है वो एडवांस पर पेमेंट लेते हैं, और हाँ कस्टमर जो होता है, क्लाइंट होता है, वो एडवांस में पेमेंट दे रहा होता है। इससे क्या होता है कि आपकी पेमेंट भी सिक्योर हो जाती है, और जो सेलर होता है, सेलर को एडवांस में पेमेंट मिल जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ किसी भी चीज़ को, तो इधर मुझे ऑप्शन आएगा, यहाँ COD करें आप, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी कर दें, या आप एडवांस में पेमेंट कर दें।
ये भी मेरे से ईमेल वगैरह मांग रहा है तो मैं इसको नहीं करूंगा, ऐड टू चार्ट कर देता हूँ। फिर भी मांग रहा है, चलिए अभी मैं अकाउंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि तो इतना टाइम नहीं है, पहली मेरी वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लंबी हो जानी है, तो ये प्रोसेस में नहीं जाऊंगा। यानी कि ये होता है एडवांस पेमेंट, ये भी ई कॉमर्स का एक हिस्सा है। उसके बाद हम आते हैं रिटर्न पॉलिसी पर। जैसा कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यार मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, सेल करने का मकसद है। जैसे मैं दराज पर मैंने वॉचेस लिखा था तो दोबारा से मैं इसको सर्च करता हूँ, होम पे चला जाता हूँ इसके, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वॉचेस शो होंगी और उनमें से आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि यार मैंने ये वाली वॉच मैंने खरीदनी है, ठीक है। अब इसकी प्राइस है 349, यानी कि 350 की मुझे ये मिल रही है। मैं क्या करूँगा कि इस प्रोडक्ट को बाय कर लूँगा। अब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट मेरी जब एज ए क्लाइंट मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं घर मंगवा रहा हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट सही नहीं लगी, या इसकी स्ट्रिप खराब है, या इसमें कोई मसला है, तो क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा आपको सेलर को, बीइंग एज ए सेलर, यही समझो कि आप सेलर बैठे हुए हो घर, और मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने जो प्रोडक्ट मुझे भेजी है वो प्रोडक्ट नहीं सही, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो होगा क्या, बहुत से लोग करते क्या गलती, वो प्रोडक्ट को जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो नहीं उसको मानते, वो क्या करते हैं कि बस हमने एक दफा बेच दी तो बेच दी। या देखो, बिजनेस में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे फर्स्ट मंथ में जब कोई ऑर्डर मिला नहीं था, सेकंड मंथ में नहीं था मिला, थर्ड मंथ में जब मुझे दो ऑर्डर मिले ना, तो उनमें से एक रिटर्न आया वापस। हालांकि मैंने प्रोडक्ट को खोल कर देखा नहीं था अंदर क्या है, जैसी पैकिंग में आती है मैंने वैसी ही भेजी थी। लेकिन मुझे कस्टमर ने कहा कि यार आपने जो हमें ये चीज़ भेजी है इसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे वापस भेज दो। जैसे ही मैंने वो चीज़ वापस मंगवाई और मैंने उसको कहा कि मैं आपको रिटर्न पर साथ ही ये भी चीज़ दूंगा कूपन के तौर पर, मैंने उसको वो चीज़ दे दी। यानी कि उसको मैंने कहा कि आप अपनी जो कैश ऑन डिलीवरी है वो वापस ना लो, आप रिव्यू मुझे दे दो, और आपको मैं इस चीज़ के साथ ये भी दोबारा भेज देता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि मेरा कस्टमर बिल्ड इन हुआ, एक ट्रस्ट वर्थी बिल्ड होता है जब आपका कस्टमर के साथ, तो वो क्या करता है और भी बंदों को आपकी प्रोफाइल पर लेके आता है आपके स्टोर पर, और वो बंदा आपसे और भी चीजें खरीदेगा। कल को अगर उसको कोई चीज चाहिए, वो कहता है यार ये बंदा सही सेल कर रहा है। अब 90% क्या करते हैं लोग, दराज पर आते हैं और चीजें सही बेचते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। अगर वो चीज उनका ऑर्डर चला भी जाता है तो वो रिटर्न पॉलिसी पर वापस भी नहीं लेते। इससे क्या होता है कि एक दफा जो जो कस्टमर आप आ गया आपने उसके साथ कर दिया, दोबारा वह क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट करेगा, आपको रिव्यू नहीं देगा, और कहेगा यार इस बंदे से बचना है, आपको स्पैम में भी डालेगा। तो क्या होगा, दराज पर भी या अमेजोन पर भी आपका एसएलए ब्रीच होगा, आपको खिलाफ वर्जी की नोटिफिकेशन वो देंगे, एक देंगे, दो देंगे, तीन देंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि यार आपका स्टोर हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी। अब मैंने उसको जब वापस किया तो उस बंदे ने क्या किया कि मेरी एक चीज मैंने उसको कहा तो उसने कहा यार मैंने आपके स्टोर पर और भी चीजें चेक की हैं, आप मुझे ये भी भेजो साथ, मैं इसकी भी पेमेंट कर देता। मतलब क्या हुआ, जब मैंने रिटर्न वापस ले लिया, वो चीज मैंने उसको कहा मैं आपको रिटर्न करके दोबारा भेजता हूँ, तो उसको ये पता चल गया कि यार ये बंदा चीज सही दे रहा है, यानी कि कोई फ्रॉड वाला सीन नहीं है। वो मेरी प्रोफाइल पर गया, स्टोर पर गया, उसने और भी चीजें देखी, उधर से उसको कुछ और भी पसंद आया, उसने मुझे कहा कि यार इसके साथ आप ये भी दे दो, इसकी भी मैं कैश ऑन डिलीवरी आपको कर दूंगा। अब हम बात करते हैं टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सबसे पहले नंबर पर अमेजोन आता है, देन आता है अलीबाबा, फिर हम बात करते हैं वॉलमार्ट की। बहुत से लोगों को वॉलमार्ट का नहीं पता, वॉलमार्ट भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और जो इन सब में से अभी फिलहाल सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं ईबे की। ये है ईबे, ये भी एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो टॉप की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ये चार इंटरनेशनल बड़े प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोकली लोकली बात करें, उसमें आता है दराज और ओएलएक्स। तो आज हमने क्या सीखा यार, आज के लेक्चर का यही मकसद था कि आपको बताना कि ई कॉमर्स और कॉमर्स में फर्क क्या है। कॉमर्स वो चीज होती है जिसमें आप लोग एक लोकली, आप लोगों ने फिजिकल आपने एक बनाई हो शॉप और आप लोग उधर मार्केट में सेल कर रहे हो। ई कॉमर्स में आपने क्या करना होता है
ई कॉमर्स में आपने एक स्टोर बनाया होता है, लैपटॉप चाहिए आपको इंटरनेट पर, और आप उधर से पूरी दुनिया में कहीं भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो। ई कॉमर्स की आगे टाइप आ जाती हैं जिसमें बी टू बी, बी टू सी टू सी आ जाती हैं तीनों। इनके बारे में पीछे मैंने आपको बताया कि बी टू बी कौन सा प्लेटफॉर्म है, बी टू सी कौन सा प्लेटफॉर्म है और सी टू सी प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि यार आज का टॉपिक इन चार प्लेटफॉर्म पर था। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को दराज और ओएलएक्स का भी समझाया ताकि आप लोगों को अच्छे से इन चीज़ों की समझ आ जाए। और अब हम बात करेंगे जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक था, अमेज़न। अमेज़न पर किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किस तरह हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और अमेज़न के कौन-कौन से मॉड्यूल हैं और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको इस वीडियो में अब बताऊँगा। वीडियो का मेन पार्ट तो अब शुरू हो रहा है। इससे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो थी बेसिक, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनको समझे बगैर आप लोग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर, चाहे वो दराज़ हो, अलीबाबा, ईबे, वॉलमार्ट या आप लोग अमेज़न पर सेल कर रहे हो, कहीं भी आप सेल नहीं कर सकते जब तक आपको उन मॉड्यूल्स का पता नहीं चल जाता कि यार ये वर्क कैसे करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जस्ट अकाउंट बनाते हैं और कहते हैं यार हमें ऑर्डर नहीं आ रहा, बाय भी कर लें, लेकिन जब तक आपको मॉड्यूल का नहीं पता चलेगा कि यार ये वर्क कैसे करते हैं, खरीदते कहाँ से हैं, बेचते कहाँ पे हैं और किस तरह कितने प्रॉफिट में करते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप किस तरह बेचोगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेज़न क्या है? अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर लाखों ई-कॉमर्स के यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट, कोई इंडिविजुअल बिज़नेसमैन सभी लोग आकर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अमेज़न किसका है? अमेज़न जेफ बेज़ोस का है, जिन्होंने 1994 को इसकी 25 जुलाई को इसकी बुनियाद रखी। और अब बात करते हैं कि अमेज़न के रेवेन्यू की। जब आप कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है तो इसकी रेवेन्यू क्या है फिर? तो ये ख्याल तो सभी के ज़हन में आता है कि रेवेन्यू कितना हो सकता है इसका। तो यार साल 2022 में अमेज़न का 502 बिलियन यूएस डॉलर्स था और अमेज़न का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। सो ये तो हमने बता दी कि अमेज़न क्या है और किसने बनाया और इसका रेवेन्यू क्या है। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि यार लाइकली अमेज़न कितने चार्जेस करता है? जैसे दराज चार्जेस लेता है, अमेज़न कितने लेता है? तो देखिए अब आपने इंटरनेशनल अगर मार्केट को कैप्चर करना है, जैसे अब मैं आपको बताया कि आप 502 बिलियन यूएस डॉलर्स की आप जिस तरह ये मार्केट है अमेज़न की, आप इसमें से 0.003 भी कर लें या 0.03 परसेंटेज के हिसाब से आप इसकी मार्केट कैप्चर करें, तो आप मंथली लाखों रुपया कमा सकते हो। तो यार अमेज़न का तो ये सीधा-सीधा सा मॉडल था। अब बता दिया आपको कि अमेज़न 15 लाइकली टू 15% से 17% चार्ज करता है पर प्रोडक्ट पर। तो अब हम बात करेंगे अमेज़न की मार्केट प्लेसेस की। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़न की मार्केट प्लेसेस दुनिया में कहाँ-कहाँ हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाइए, ये अमेज़न का टूल किट है जिसको कहते हैं जंगल स्काउट। आप इसको यूज़ करके अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आते हैं, अब नीचे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़न की मार्केट प्लेसेस किधर हैं। अभी आपको इधर से देखोगे तो आपको के पास यार ये है, आपको इसका क्राइटेरिया समझना है। देखो अमेज़न की मार्केट प्लेसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की। इसके नीचे 2-3 और इन्होंने नई ऐड की होंगी, जैसे स्वीडन, पोलैंड और बेल्जियम है। तो ये तो होगी अमेज़न की मार्केट प्लेसेस, जहाँ पर अमेज़न की स्टोर्स हैं। अब इन मार्केट प्लेसेस को कैप्चर आप लोगों ने किस तरह करना है, या सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि अमेज़न ने इन मार्केट प्लेसेस को डिवाइड किया हुआ है। किस तरह? अगर हम बात करते हैं, अमेज़न ने इसको एशिया, मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज में और इसको यूरोप वाली साइड पे इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट,
एशिया और यूरोप की। अब यूरोप वाली कंट्री कौन सी हैं? जैसे सभी को पता है कि यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अमेज़न की मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेज़न ने डिवाइड किया है 4 सेक्शन में। नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया। अब आपको ये बात समझनी होगी, यार आप मार्केट कौन सी चूज कर रहे हो। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़न की मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अमेज़न की मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि यार अगर मैं कनाडा को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैंने कुछ चीज़ बेचनी है, जैसे मैं वुडन क्लॉथ्स बेचूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने विंटर क्लॉथ्स अगर लगा लो, मैं विंटर क्लॉथ्स कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार मैं अमेज़न पर इसको सेल करूंगा जी सऊदी अरेबिया में, तो वो नहीं सेल होगा क्योंकि मैंने मार्केट प्लेस गलत चूज की हुई है। जिस प्रोडक्ट को मैंने बेचना है वो मैंने मार्केट ही जब गलत चूज करनी है तो फिर मेरी सेल कैसे होगी। क्योंकि आपको नॉर्मली से बात है समझना होगा कि सऊदी अरेबिया में सर्दी नहीं होती इतनी, वहां पर आपको विंटर क्लॉथ्स नहीं सेल होंगे। एज स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने तो क्लॉथ्स ही बेचने हैं, ये पीछे से मुझे इस तरह मिल रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ मैंने खुद के मैन्युफैक्चर करा, पीछे से बनवा रहा हूँ, या मैं पीछे बाय कर रहा हूँ और आगे मैंने सेल करने हैं प्रॉफिट निकाल कर, तो उसका क्या है कि हमको सबसे पहले तो मार्केट अच्छी ढूंढनी होगी कि यार मार्केट रिसर्च करनी होगी कि यार ये मेरी जो प्रोडक्ट है ये कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा इसकी सेल है। तो इसकी सेल कहाँ है? यूरोप में। अगर यूरोप से ज्यादा भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कनाडा में चले जाइए जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है। और विंटर क्लॉथ्स की और विंटर के जितने भी आपके गैजेट्स लगा ले, क्लॉथ्स लगा ले, कोई भी प्रोडक्ट विंटर की जो होगी सबसे ज्यादा कनाडा में ही सेल होती है, क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। अब ये बात भी आपको समझ आ गई कि मार्केट कौन कौन सी है और कौन सी मार्केट हमने तलाश करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए। उस हिसाब से अगर मैं कोई भी ऐसी चीज या आप लगा लो कि मैं लकड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब इधर क्या होगा कि मैं कहूँगा यार ये कौन सी मार्केट में सेल होगी, ये तो आप पाकिस्तान से भी बेच सकते हो भाई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत काम है। आप इधर से भी अमेज़न के थ्रू या किसी और यूपीएस वगैरह या किसी भी और अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या और भी करीब सर्विस के ज़रिए आप अपने वेयर हाउस तक पहुंचा सकते हो पाकिस्तान से अपना प्रॉफिट निकाल के, जो आपकी कॉस्ट आएगी। अब ये भी आपको समझ आ गया कि यार देखो, गर्म इलाकों के लिए आपने गर्म चीज़ें चूज़ करनी है। जिस तरह की आप मार्केट चूज़ करोगे, उस तरह की प्रोडक्ट ही आपने सेल करनी है उस मार्केट में जाके। अगर आप मिडल ईस्ट को चूज करते हो तो मिडल ईस्ट के हिसाब से, अमेरिका को चूज करते हो तो अमेरिका के, यूरोप या एशिया, या आप लोग गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हो, जिस तरह की गल्फ कंट्रीज में गर्मी होती है, आपने कोई प्रोडक्ट उधर सेल करनी है, टी शर्ट्स वगैरह आपने सेल करनी है, तो आपको सबसे ज्यादा आपकी सेल गल्फ कंट्रीज में ही होगी आपकी, क्योंकि उधर सर्दी नहीं होती। ये चीज आपको, ये सिंपल सा आपको टैक्स गैजेट लगा ले, गैजेट्स भी आपके मोस्टली पूरी दुनिया में सेल होते हैं। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि यार ये मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ इसकी मार्केट कौन सी अच्छी है, उस पर रिसर्च कर ले पहले। यार ये इधर इस मार्केट में इसकी इतनी सेल है, इसमें इतनी हो सकती है, क्योंकि उधर ये हिसाब है। तो ये तो हो गया मार्केट प्लेसेस, और मार्केट प्लेसेस कैसे पता चलनी है और कौन सी मार्केट में कौन सी चीज़ सेल करनी है, ये भी आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे अमेजोन पर कि हाउ टू सेल ऑन अमेजोन। अमेज़न पर हम किस तरह बेच सकते हैं? या देखो, अमेज़न पर बेचने के 2 तरीके होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है एफबीए। लेकिन अमेज़न के 2 तरीके हैं, एक होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। अब एफबीएम और एफबीए में फ़र्क क्या है? एफबीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है? अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब क्या है कि यानी कि आपने अमेज़न पर कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करनी है, जैसे बाय द वे मैं लगा लेता हूँ कि मैं यूरोप में रहता हूँ या मैं इंडिया में रहता हूँ या मैं किसी भी और कंट्री में जहाँ पर अमेज़न की मार्केट है, तो मैं क्या करता हूँ कि अमेज़न पर उस चीज़ को सेल करूँगा। कैसे? मैं मार्केट से, किसी भी मार्केट से कोई प्रोडक्ट लाऊंगा घर, उसके फ्लायर्स रखूंगा अमेज़न के घर में अपने। जब भी मुझे कोई ऑर्डर आएगा मैं अपनी लिस्टिंग लगा दूंगा प्रोडक्ट की अमेज़न पर। कोई भी ऑर्डर मुझे आएगा
तो मैं रेडी टू ऑर्डर कर दूंगा, पैक करूंगा और अमेजोन का जो करियर सर्विस वाला होगा वो मेरे घर से ड्रॉप उसको पिक करेगा और अमेजोन के वेयर हाउस में ड्रॉप कर देगा। ये तो हो गया जिसमें ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट ने ही सब कुछ हैंडल करना होता है। अमेजोन पर सिर्फ उसने अमेजोन ने डिलीवर करना होता है बस। इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा निकलती है बनिस्बत एफबीए की, लेकिन इसमें आपको काम भी ज्यादा करना पड़ता है। अगर मेरी तरह का कोई लेजी बंदा होगा तो वो कहेगा यार, या मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में मार्केट प्लेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एफबीए चूज करूंगा जिसमें आप खुद की प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। किस तरह? अब एफबीए का मतलब क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एफबीएम में क्या होता है कि एफबीएम में सब कुछ आपने खुद करना होता है, बस अमेज़न ने डिलीवर करना होता है कस्टमर के घर में। ठीक है? अब क्या है, अमेज़न एफबीए आ जाता है। अमेज़न एफबीए की बात करता हूँ मैं। अमेज़न एफबीए का ये है, यार जब भी आप अमेज़न एफबीए पर सेल करेंगे, उससे पहले आपको 2 चीज़ों को लाज़मी आपको याद होनी चाहिए कि कौन-सी 2 चीज़ें हैं जिनको याद रखना पड़ेगा मुझे। अमेज़न का पहले नंबर पर अमेज़न का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ये एफबीएम के साथ अटैच नहीं है। जिस तरह आप एफबीएम पर काम करते थे अमेज़न एफबीए वैसे काम नहीं करता। इसका बिल्कुल क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। और दूसरे नंबर पर अमेज़न एफबीए में क्या होता है? अमेज़न एफबीए में क्या होता है कि यार जिस तरह आप एफबीए में आप फ्लायर को पैक करते हो, खुद मार्केट से लेके आते हो, फिर उसको पैक करते हो, ऑर्डर लगाते हो, अगर ऑर्डर आता है तो फिर आप उसको भेजते हो अमेज़न के वेयर हाउस में और अमेज़न उसको डिलीवर करता है, फिर आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। ये होता है एफबीएम। अब एफबीए की बात करें तो एफबीए में अमेज़न आपसे पैसे चार्ज करेगा पर प्रोडक्ट के। जैसे मैंने लाइकली आपको बताया था 15 टू 17% या 20% भी ले सकता है, वो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो पर प्रोडक्ट पीछे। अब अमेज़न पर एफबीए पर होता क्या कि अमेज़न पर एफबीए पर आपने अकाउंट बनाया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अमेज़न का अकाउंट क्रिएट किया और अपनी प्रोडक्ट को लिस्टिंग पर लगा दिया, ठीक है? अब आपकी प्रोडक्ट लग गई है अमेज़न के ऊपर। अमेज़न पर जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा, आपने उससे पहले क्या करना है कि जो भी आपका जो प्रोडक्ट होगी वो आपने अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देनी है। जैसे कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे तो इधर मार्केट प्लेस है नहीं, तो मैंने अमेरिका की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं अमेरिका में सेल करना चाहता हूँ। मैं पीछे से चाइना से बाहर से खरीदता हूँ माल और मैं उसको कहता हूँ कि यार इसको यूपीएस करवा दे, या इसको अली एक्सप्रेस के थ्रू ये एड्रेस है मेरा अमेज़न का, इस पर भेज दे। जब वो मेरा एड्रेस पर चला जाएगा सामान, उसके बाद मैं प्रोडक्ट को लिस्टिंग लगाऊंगा अमेज़न एफबीए में। मेरी लिस्टिंग लग जाएगी, प्रोडक्ट लग जाएगी। जब भी कोई ऑर्डर आएगा अमेज़न खुद ही उसको पैक करेगा, उसके क्यूआर कोड लगाएगा, ठीक है, और कस्टमर के घर में खुद ही देकर आएगा। इसके बदले में अमेज़न आपसे पर प्रोडक्ट के पीछे पर कैपिटी जो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से अमेज़न आपसे चार्जेस ले लेगा। तो लाइकली टू बी 15 टू 17% या 20% भी वो ले सकता है। इसके अलावा Amazon FBA पर एक और चीज है। Amazon FBA पर आपको कुछ लोग ये मुझसे पूछते हैं कि यार Amazon FBA पर $40 पर मंथ हमको पे करने पड़ते हैं, और कुछ लोग इस तरह भी मैंने देखे हैं कि यार वो अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो वो $40 पहले दे देते हैं। अब आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, जो भी अकाउंट आप Amazon पर लगाओगे ना, वो अकाउंट आपका खाली होना चाहिए, उसमें कोई पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें पैसे होंगे तो Amazon फौरी डिटेक्ट कर लेगा अपने। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 9 से 10 हज़ार रुपया बन जाता है $40 का पर मंथ, अमेजोन खुद ही डिडक्ट करता रहेगा। आपने ये नहीं करना। जब मैंने अकाउंट बनाया था तो मैंने क्या किया था कि खाली अकाउंट जो लगाया था, बैंक अकाउंट जिसमें कोई पैसे नहीं थे, जब मेरा अप्रूव हुआ तो अमेज़न में उससे कटे ही नहीं, क्योंकि उसमें जब पैसे आएँगे तो कटेंगे ना। मैंने क्या किया, उसको डाउनग्रेड कर दिया। अमेज़न में एक सेटिंग होती है जिससे आप डाउनग्रेड कर देते हो पैसों को। उससे क्या होता है कि अमेज़न $40 पर मंथ नहीं आपको लेता, फिर वो क्या करता है जब आपकी प्रोडक्ट की सेल होती है ना, फिर उस सेल के अंदर से $1 $2 या $1.5 आपका डिडक्ट कर लेता है $40 के हिसाब से। जितनी भी सेल्स आपकी मंथ में होती हैं, उसके हिसाब से थोड़े-थोड़े डिडक्ट कर लेता है अपने। वो आपको ईज़ी रहेगा अगर आप $40 पर मंथ सेल नहीं करें, जब तक आपके स्टोर पर ऑर्डर्स आने शुरू ना हो जाए, आप लोग अपने स्टोर को डाउनग्रेड रखें। डाउनग्रेड मतलब $40 जहां आपने पर मंथ देने हैं वो आप अपनी पॉकेट से देते रहोगे जब तक आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपने उसको डाउनग्रेड कर देना है। जब भी कोई ऑर्डर आएगा, अमेज़न क्या करेगा, उसमें थोड़े से अपने $1 $2 $1.5 प्रोडक्ट के हिसाब से वो अपने डिटेक्ट करेगा, और जितने नहीं कि $40 का एवरेज निकाल के ना
वो उसमें से निकाल लेगा। फिर अगर ऑर्डर आएगा फिर अमेज़न थोड़े से कट कर लेगा उसमें से। इस तरह वो अपने $40 मंथ में पूरे कर लेगा जैसे-जैसे आपके ऑर्डर्स आते जाएँगे। तो अमेज़न का ये भी क्राइटेरिया एक है जो मोस्टली लोगों को पता नहीं है और वो क्या करते हैं अपना वही अकाउंट लगा देते हैं जिसमें पैसे होते हैं। उनको पता नहीं, वो कहते हैं जी अमेज़न तो $40 माँगता है, ये होता है, वो होता है। भाई नहीं माँगता। अभी आपको आगे मैं बताऊँगा कि अमेज़न पर किस तरह आप अपनी जो भी अपना स्टोर है उसको डाउनग्रेड किस तरह आप कर सकते हो ईज़िली और अपने $40 को जब तक आपका ऑर्डर्स नहीं आ रहे अपने बचा सकते हो उन पैसों को। जब तक आपके ऑर्डर्स नहीं आते आपने यही करना है कि आपने उस अकाउंट को खाली रखना है अपने अमेज़न के। उसमें कोई भी पैसे नहीं आपने लेके आने। नहीं तो अमेज़न उसमें से डिडक्ट करता है अगर आप डाउनग्रेड नहीं करते तो। चलिए अब हम बात करते हैं अमेज़न पर किस तरह और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम किस तरह सेल कर सकते हैं। अब अमेज़न पर आप होलसेलिंग भी कर सकते हैं, अमेज़न पर आप रिटेल प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। अब होलसेलिंग क्या होती है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं अमेज़न पर। अमेज़न पर आते हैं, आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, मैंने आपको सब बता दिया अमेज़न का एफबीए क्या, एफबीएम क्या और कौन-सा आपने बनाना है। जो भी आपका दिल करे वो आप अपना अकाउंट बनाएं। अब होलसेलिंग की जहां तक बात आती है तो मैं होलसेलिंग की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अलीबाबा पर आता हूँ और अलीबाबा पर आकर किसी भी सप्लायर को कहता हूँ कि यार मुझे अभी मैं लगा देता हूँ इनमें से कोई भी मैं चीज़ बाय कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉचेस की मैंने बात कर रहा था तो मैं अभी वॉचेस पर लिखता हूँ और अलीबाबा पर इसको सर्च करता हूँ। और अली इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आपको अलीबाबा से भी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। आप उन प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हो। अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये हो गया एक वॉच है। यहाँ आपको फेमस ब्रांड बताता हूँ स्टारबक्स। अब स्टारबक्स के पास आप जाते हो तो उसको कहते हो कि यार मैं आपकी प्रोडक्ट आप अमेज़न पे सेल करना चाहता हूँ। तो अब स्टारबक्स कहेगा कि यार आप एक काम करो मुझसे, आप मिनिमम क्वांटिटी में आप मुझसे 200 स्टारबक्स के प्रोडक्ट खरीदो ये वाले और ले जाओ और इसको सेल कर लो। अब वो होता है होलसेलिंग। होलसेलिंग में आप लोगों ने करना क्या होता है, आपने पीछे से भी बल्क में उठाया होता है माल और आगे भी आप लोगों ने बल्क में सेल करना होता है। अगर आप चाहो तो बल्क में भी सेल कर लो या आप लोग चाहो तो रिटेल में भी सेल कर लो। अब होलसेलिंग में आप लोगों ने बल्क में ही सेल करना होता है। लेकिन होलसेलिंग में एक चीज आती है जैसे कि ये देखिए, अब ये चीज है इधर $18 की। आप देख सकते हो $18 की ये चीज है। अब मैं आता हूँ अमेज़न पर क्योंकि मैंने यही चीज अमेज़न पर सेल करनी है तो मैं आता हूँ इधर अमेज़न पर। अमेज़न पर आने के बाद जब मैं अमेज़न पर आऊँगा तो सबसे पहले मैंने याद रखना है कि मुझे ये पीछे से सप्लायर एक पीस जो है वो $18 यानी $19 का मुझे एक पीस दे रहा है। तो अब मैं अमेज़न पर जाके कहता हूँ कि यार मैं अमेज़न पर इसको कितने का सेल करना चाहता हूँ। अब हम अमेज़न की प्राइसेस को कंपेयर करेंगे जो हमारी पीछे से होलसेलिंग की प्राइसेस हमें मिल रही हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे साथ-साथ। पहले तो मैंने आपको लोगों को बताया था, बस समझाया था कि किस तरह वर्क करता है। अब हम आप आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे। अब आपको सिखाता भी साथ कि करना कैसे है। जैसे मैं अलीबाबा से ये बाय कर रहा हूँ। अलीबाबा से मैंने बाय किया, अमेज़न पर आया, प्राइस कंपेयर करनी है, तो मैं इधर आ जाता हूँ, इधर वॉचेस लिख लेता हूँ। अब वही वॉचेस अब मैं देख लेता हूँ कि यार इनमें से कौन सी वॉच मैंने उधर सेलेक्ट की थी, जो मुझे इधर मिले, ठीक है? देखिए ये वाली वॉच थी, अब ये $19 की ऑलमोस्ट लगी हुई है अलीबाबा पर और इसको मैं सेल कितने का करना चाहता हूँ। तो चले सबसे पहले ये देखें। अब नीचे आता हूँ तो इसकी सिमिलर कौन सी वॉच मिल रही है अब सिलेक्ट करना है मैंने। मेरी वॉच थी ये वाली। अब गौर से देखें इस वॉच को, ये वॉच थी मेरी। अब इस तरह की वॉच में मुझे सिमिलर कौन सी नजर आ रही है इनमें से जो मिलती हो, ये वाली, ये ब्लैक में है। ये देखिए गौर से देखें इस वॉच को और इस वॉच को, सेम है। अब ये वाली वॉच जो है ये इधर लगी हुई है 42.99 सेंट की, $42.99 की लगी हुई है, बंदा बेच रहा है इधर। अब आपने करना क्या है, जैसे कि होलसेलिंग की, सबसे पहले मैं होलसेलिंग का आपको बता रहा हूँ। अमेज़न होलसेलिंग में आपने करना क्या, आपने इधर से मिसाल के तौर पर इधर से उठाई
$19 की। आप इससे ज्यादा क्वांटिटी में उठाते हो, वो आपको कहता है कि होलसेलिंग में आपने खरीदा तो बल्क में उठाओ। अगर आपने होलसेलिंग करनी है तो एक बात याद रखना, हमेशा जब भी होलसेलिंग करनी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यार होलसेलिंग में आपने बल्क में परचेज करना होता है और आगे बल्क में ही सेल करना होता है। 1-2 डॉलर आपने सेल बस रखनी होती है, जैसे कि ये अलीबाबा पर आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ आपने परचेज की, $5 की है, आप इसको ओपन करो तो आपको मिल जाएगी ये लोएस्ट प्राइस में भी। इसने मिनिमम क्वांटिटी रखी होती है कि यार इतनी इतनी खरीदोगे क्वांटिटी तो ये प्राइस मिलेगी, इतनी खरीदोगे तो ये प्राइस मिलेगी। अब ये बता रहा है कि $100 है, $100 कह रहा हूँ, 100 पीसीज में से 100 से 300 पीस खरीदोगे तो $9 में मिलेगा, 300 से 500 खरीदोगे तो 7, 500 से या 500 से ज्यादा खरीदोगे तो $5 में। अब आप इससे निगोशिएट करके इधर से या चैट से आप इस बंदे को कह सकते हो कि यार प्राइस अपनी कम कर ले, तो ये प्राइस कम भी कर लेते हैं। तो ये तो होगी होलसेलिंग। 5 की परचेज की आपने, इधर से ये देखें, ये 5 की आपने 5 की लगा लो, 4 की लगा लो, आपने परचेज की, इधर आए, यही आपको जो वॉच है वो आपको इधर 32 में लगी नजर आ रही है। ये 3 टाइम ज्यादा बंदा पैसा कमा रहा है इससे। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये 5 की बाय की है, शिपिंग कॉस्ट डाल के, आपकी कॉस्ट डाल के, अमेज़न की डाल के, सब कुछ डाल के आपको पड़ रही है $15 की। आपने 15 से $17 आपने बस इसका मार्जिन रखना है, या $18 आपने इसकी प्राइस रख देनी है, ठीक है। अब जिस तरह इस बंदे ने रखी हुई है, ये बल्क में सेल करता है ये बंदा, ये बल्क में सेल करता है। इस बंदे ने देखो 9,000 पीसी सेल किए हैं, लेकिन इसने 62,000 यानी 63,000 सेल किए हैं, यानी कि बल्क में। जैसे मैं आपको बताया कि $18 आपने मैक्सिमम लगा लेनी है पीस, इसने $20 लगाई हुई है, $19.99। ये भी एक ट्रिक होती है, 1 सेंट कम कर दिया, 19 के डिजिट में आ गया और वो 19 का बन गया, यानी कि 20 का इसने लगाया हुआ है इस बंदे ने। तो ये कितना कमा रहा है इससे भी, ये राउंड अबाउट भी $5 से $7 इससे कमा रहा है आपने। ये तो होलसेलिंग हो गया। अब बात करते हैं रिटेल की। रिटेल में यार ये देखो, यही आपको चीज 5 में अगर मिल रही है, लेकिन आप कम प्राइस, अगर आप लगाते हो कि आपने ज्यादा पीसेज नहीं खरीदने, आप क्या करोगे, 100 पीस खरीद लोगे इससे, इस बंदे से, $5 के। 5 के नहीं, आप निगोशिएट करके आप इसको कहते हो 4 के कर ले, ये 4 के करता है, और 4 की आप खरीदते हो, आपको 8 या 10 की पड़ रही है उधर अमेजोन वेयर हाउस तक। तो अमेजोन वेयर हाउस तक 10 की ये आपको पड़ी है, आप अमेजोन का 15% लगा लो, ठीक है। और अमेजोन की फीस का भी 2%, $2 आप लगा लो, यानी आपने यही वॉच जो इधर आपको 12 या 15 डॉलर में पड़ रही है, उधर से आपने इधर आके 30 की इस बंदे ने लगाई हुई है, 32 की या 33 की लगा लो आपने, इसने लगाई हुई है। अब इसने करना क्या, अब इस कितना कमा रही है, $15 कमा रहा है। ये 15 ना भी कमा रहा हो, $10 तो इसके पीछे कमा ही रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसने बल्क में नहीं खरीदा हुआ, थोड़ा सा खरीदा हुआ है। आप 50 भी पीस खरीद सकते हो, 20 भी खरीद सकते हो। मैं तो आपको वैसे कहूंगा कि यार स्टार्टिंग डेज में आप 20-20 लो उनसे, 10-20 पीस लो, उनकी प्रॉफिट थोड़ी रखो, एक दफा अपने स्टोर को रन करवाओ, उसके बाद आप लोगों को ये ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है अमेज़न में। एक होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेल प्राइस पे आपने सेल करना होता है। सो एज हम बात कर रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग की, अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। यार ड्रॉप शिपिंग का मोस्टली लोगों को पता है, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग एक नाम है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग करनी नहीं आती। कोई पता नहीं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, और लोग बताते भी नहीं कि ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज़। ड्रॉप शिपिंग के नाम पर लोग आपको पता नहीं क्या क्या कुछ बता रहे होते हैं, सिर्फ व्यूज़ की खातिर। यार देखो, ड्रॉप शिपिंग सीधा सीधा आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग वो काम है अमेज़न पर, जैसे कि अमेज़न पर ये वॉच लगी हुई है $32 की, ठीक है, ये वॉच लगी हुई है $32 की। अब यही वॉच जो है, मैं वॉलमार्ट या ईबे या किसी और जगह पर जाकर अमेज़न की यही वॉच की जो प्राइस है $32, यानी कि ये लगी हुई है इधर $32.94 की लगी हुई है इधर। अब मैं जाऊँगा ईबे पर, अब मैं इधर लिखता हूँ वॉचेस, ठीक है। अब मैं वॉचेस लिखता हूँ, जब मैं वॉचेस को सर्च करूंगा तो देखते हैं कि मुझे ये वॉच कितने की यानी कि शो हो रही है इधर। अब मिसाल के तौर पे वॉचेस की कैटेगरीज में इधर ये देखें, ये लगी हुई है इसी तरह की सेम सिमिलर वॉच है एज इट इज़, ये €500 की लगी हुई है, ठीक है, €5 की, सॉरी। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि यार ये अगर 5 की मिल रही है इधर वॉलमार्ट पे, मिसाल के तौर पे, या अमेज़न पे आपको ये वाली चीज़ अमेज़न पे आपको मिल रही है 10 की, तो आपने क्या करना है, ईबे को कहना है कि यार मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करूंगा। आपने ईबे अपना अकाउंट ईबे पर लगाना है, ठीक है।
ईबे पर जो भी ऑर्डर आएगा ना, आपने कस्टमर्स लाने हैं अमेज़न से, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। अमेज़न पर जो भी आपका कस्टमर आता है, आप उसको ईबे पर लेके जाएँ। ईबे पे से जब भी वो कोई चीज़ बाय करेगा, जैसे $10 की वॉच है, ठीक है? अमेज़न पर, अमेज़न पर $10 की वॉच है, आप ईबे को कहते हो कि मैं आपका कस्टमर लेके आता हूँ। आप कस्टमर लेके जाते हो उधर, कस्टमर उधर से बाय करता है $5 की, ठीक है? या $10 की उधर से, अगर उधर प्राइस प्राइस $10 रखती है, तो ईबे क्या करेगा, $5 अपने रख लेगा जो उसकी प्राइस है मेन, ठीक है? अपने रख लेगा, ऊपर वाले 5 या 7 आपने जितनी भी प्राइस ऊपर रखी होगी वो ईबे आपको दे देगा। ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग ये काम करती है, ड्रॉप शिपिंग। लोग पता नहीं ड्रॉप शिपिंग का क्या क्या कुछ बताते रहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग ये है, ड्रॉप शिपिंग वो है, उल्टी सीधी बातें कर करके लोगों के दिमाग खराब कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सीधा सीधा मतलब है कि जो चीज़ आपको अमेज़न पर 10 की मिल रही है, ईबे पर 5 की मिल रही है, आपने अमेज़न का अकाउंट ईबे पर लगाना है, कस्टमर उधर से लेके आना है, आपको ईबे खुद ही $5 अपने रख लेगा जो उसकी प्राइस है खुद की, ये स्टोर वाला, और 5 आपको देगा या 7 आपको या 10 आपको दे देगा, और जितनी आपने प्राइस अमेज़न पे लगाई होगी। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, सीधी सीधी सी। अब यहाँ पर आती है एक और मेन बात, अमेज़न पे। अमेज़न के कौन-कौन से अकाउंट होते हैं? अमेज़न की टाइप्स कौन सी होती है अकाउंट की? अमेज़न की टाइप्स होती हैं, एक होता है ओनर अकाउंट, एक होता है चाइल्ड अकाउंट। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर ओनर हूँ, मैंने अपना एक वर्चुअल असिस्टेंट रखा हुआ है, उसको मैं अपना चाइल्ड अकाउंट दूँगा। चाइल्ड अकाउंट यानी कि ओनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है, जो कि ओनर ने अपने वर्चुअल असिस्टेंट को दिया होता है कि आप इसको मैनेज करो। ये होता है चाइल्ड अकाउंट। बहुत ज़्यादा आप लोगों से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार चाइल्ड अकाउंट क्या चीज़ है? अब ये चाइल्ड अकाउंट क्या है? चाइल्ड वही अकाउंट होता है जो ओनर का होता है, वो उसने अपने वर्चुअल असिस्टेंट को दिया होता है, यानी कि ओनर अकाउंट का सब अकाउंट, ठीक है? वो उसने उसको दिया होता है ताकि यार आप इसको रन करो और मेरी प्रोडक्ट्स को सेल करवाने में मेरी मदद करो, अगर उसने एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया हुआ है उस बंदे ने। अब अगले नंबर पर हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग की। परेशानी होना कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है, ठीक है? प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है कि आपने अमेज़न पर अपनी कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। जैसे कि मैं अमेज़न पर चला जाता हूँ, अमेज़न पर आने के बाद जितनी भी आपको ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, इनकी लिस्टिंग हुई हुई है, इनके प्रोडक्ट आपने लगाई हुई है अमेज़न पर। सिंपल से वर्ड्स में आपको बता दिया है कि अमेज़न पर किसी चीज़ को लगाना, ठीक है? जिस तरह ये है, ये है, ये है, ये है, चारों में से या और भी नीचे आपको शो हो रही होंगी, ठीक है? ये होती हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसको कहते हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना और प्रोडक्ट को लगा देना, यानी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब सीधा सीधा है प्रोडक्ट को अमेज़न पर लगाना। अब हम बात करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। अब लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमने कर दी, ये प्रोडक्ट हमने लगा दी, पिक्चर लगाई है उसकी प्रोडक्ट की, जैसे कि ये प्रोडक्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद जो भी हमें डाटा शो होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, प्रोडक्ट लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, अमेज़न पर आपको ईज़िली आपको मिल जाता है। उधर आपको कहता है कि पिक्चर लगाओ प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब देखें मैंने प्रोडक्ट लगा दी, लिस्टिंग कर दी उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट को लगा दिया। अब ऑप्टिमाइज़ेशन क्या चीज़ है उसकी प्रोडक्ट की, उसके बाद अगला स्टेप आता है ऑप्टिमाइज़ करना। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन यानी कि प्रोडक्ट को अब ऑप्टिमाइज़ कैसे करवाना है। अब प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन में आता है कि सबसे पहले उसका टाइटल यानी कि नेम, ये जो उसने दिया हुआ है बड़ा सारा, ये वाला, ये नेम, चीज का नेम। अब डिस्क्रिप्शन नीचे उसने दी हुई है, ठीक है? ये वाली नीचे सारी टोटल, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिए इसने इसकी डिटेल दी हुई है। अब इसने इसकी डिटेल्स देनी है। आपको अमेज़न पूछेगा आपके पास कौन-कौन से कलर्स हैं। अब किस-किस कलर्स में आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास कलर होगा आपने जस्ट वो कलर पे क्लिक करना है उधर। जब आपने प्रोडक्ट लगानी सेम एज़ इट इज़ जैसे ये आपको शो हो रहा है इधर अमेज़न पर लिस्टिंग करते टाइम आपको शो होगा। पिक्चर लगाएँ, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ऐड कलर, ठीक है? स्टाइल नेम क्या है इसका, अगर वो आप है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आपने ये लिख दी। इसके बाद ये हो जाएगी इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन, कलर, ये वो पिक्चर वगैरह लगाना। ये हो जाती है इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब आपकी प्रोडक्ट लग गई अमेज़न के ऊपर कंप्लीटली। ये बहुत सिंपल सा तरीका है अपने अमेज़न के ऊपर लगाने का। अब अब बात करेंगे हम लॉन्चिंग एंड इसके रिव्यूज़ की। अच्छा जी, देखिए लॉन्चिंग और रैंकिंग में फ़र्क क्या है? अब लॉन्चिंग करना है, आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ये आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गई। अब हम आते हैं
इसकी रैंकिंग पर रैंक किसे कैसे करवाना है इसको। तो रैंक करवाने का सीधा सीधा तरीका है कि आप लोगों ने क्या करना है यार, इसके टैग्स टाइटल्स यानी कि इसका मेन फोकस आपका होना चाहिए अमेज़न की जो आपकी प्रोडक्ट है उसको रैंक करवाने पर। अब रैंक करवाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे थोड़ा सा आगे पहले उससे पहले आपको थोड़ा रिव्यूज का बताता हूँ, देन आपको रैंक करवाने का तरीका बताऊंगा। अब हम बात करेंगे अमेज़न पर आपने रैंक कैसे करवाना है। बाइंग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हो। तो रैंक करवाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि कूपन्स या रिवार्ड्स देने हैं अपने क्लाइंट्स को, जो कस्टमर होते हैं उनको कूपन्स वगैरह आपने प्रोवाइड करने हैं। जिससे ये होगा कि यार आपने फ्री गिफ्ट्स कुछ दिए, साथ कोई चीज़ इतने की डिस्काउंट दे दी, या एक वॉच के साथ आपने कोई बैंड यानी कि स्ट्रिप वगैरह एक एक्स्ट्रा भेज दी, जिससे आपकी कस्टमर खुश होगा, आपको रैंकिंग देगा, रिव्यूज ये जिस तरह ये हैं, ये 71 इसको रेटिंग मिली हुई है, इस बंदे को आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, आपकी प्रोडक्ट रैंक करेगी और वायरल होगी और टॉप पर आएगी ऊपर। ये होते हैं कूपन्स और रिवार्ड्स वगैरह देने से आपकी प्रोडक्ट रैंक कर जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यार आप लोग किस तरह इजीली अपनी प्रोडक्ट्स को मेन और आखिरी स्टेप की तरफ मैं अपनी जा रहा हूँ, और अब आपको बताऊंगा किस तरह आप अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। मैंने बता भी दिया आप खरीद कहाँ से सकते हैं, आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या वॉलमार्ट, ईबे या और भी लोकल स्टोर्स वगैरह होते हैं उधर से खरीदो, अमेज़न के वेयर हाउस में बेचो। अमेज़न का वेयर हाउस आपको जब आप प्रिंट करोगे ना प्रोडक्ट को लगाओगे, आपको उधर उधर आपको ऑप्शन मिलेगा, एक आपके जो क्यूआर कोड होते हैं, बार कोड जिनको कहते हैं हम, वो मिलेंगे, वो उन पे ऊपर एड्रेस लिखा होता है वेयर हाउस का। आपने अपने जो सप्लायर होगा सप्लायर को जस्ट इतना कहना है कि यार ये मेरे बंदा ये लगा के ना अमेज़न पे, ठीक है, ये लगा के भाई भेज देना। तो वो क्या करेगा, लगाएगा उनको, और लगा के जो भी एड्रेस उधर बार कोड के ऊपर आ रहा होगा वो उन एड्रेस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स को भेज देगा। ठीक है, जब आपकी प्रोडक्ट्स उधर चली जाएगी, अमेज़न वेरीफाई करेगा प्रोडक्ट्स आ गई हैं, देन आपको आपकी प्रोडक्ट्स के पैसे आपने उसको सप्लायर को दे देने हैं, और आपकी प्रोडक्ट उधर लाइव आपने कर देनी है। देन जब भी कोई ऑर्डर आएगा अमेज़न पैक करेगा और आपको वो भेज देगा। अब बताता हूँ आपने अमेज़न पर प्रोडक्ट लगानी कैसे है। अमेज़न प्रोडक्ट पर लगानी इस तरह, आप अमेज़न पर आ जाएं, सेलर सेटर का अकाउंट बनाएं। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये थ्री डॉट्स जो लेफ्ट पर है ना, आपने इन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इन पर क्लिक करने के बाद आप लोग कैटलॉग के नीचे आए, ऐड प्रोडक्ट कर सकते हो। वैसे अगर आप नीचे आने तो कैटलॉग पर जाओ, ऐड प्रोडक्ट्स करो। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करोगे तो अब ये देखो, अभी आपको क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग। अपने प्रोडक्ट को कैटलॉग में फाइंड करो। तो आपने प्रोडक्ट को किस तरह कैटलॉग में फाइंड करना है। तो मैं अब कहता हूँ कि यार मैंने इसको फाइंड करना है, तो मैं अमेज़न के जो दूसरा पेज है उस पर चला जाता हूँ। अब ये देखें, ये है एक वॉच। ठीक है, कोई भी रैंडम वॉच लगा ले। मैं जिस तरह मैं कहता हूँ, दोबारा से मैं वॉच को या क्लॉथ करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लॉथ सेल करने हैं ना, कोई भी यानी ये लगा ले, ड्राइंग रैक कर ले। ठीक है, अब मैंने रैक सेल करना है तो मैं कहता हूँ कि ये रैक है। अब ये मैंने प्रोडक्ट लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इनमें से ये प्रोडक्ट को उठाऊंगा। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा और नीचे आ जाऊंगा। आपने गौर से इस स्टेप को देखना है, ये स्टेप आपने छोड़ने नहीं है, जो मर्जी हो ये स्टेप छूटने ना पाए आपके। आपने नीचे आना है, थोड़ा से नीचे आते जाओ आते जाओ, इधर आपको एक एससी नंबर मिलेगा। एससी नंबर, ये देखें, ये रहा एससी नंबर। ये अब दोबारा वापस जाता हूँ अमेज़न के प्रोडक्ट्स पर। वो कह रहा है आप यूपीसी, ईएएन, आईएसबीएन और एससी नंबर कोई भी इधर डायल करो ताकि हमें प्रोडक्ट शो, आप किस तरह की प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने इस कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करनी है, मैंने रैक सेल करना है, तो मैं इसका एससी नंबर इधर से कॉपी कर लूंगा। ये मैंने इसका एससी नंबर कॉपी किया एंड देन मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, अब मैं सर्च करूंगा तो ये देखना वही प्रोडक्ट इधर शो हो जाएगी मुझे। ये देखें, ये रैक मुझे इधर शो होने लग गया। अब ये देखिए, अब मुझे अमेज़न बता रहा है कि यार ये जो है ना, ये रैक, इसका रैक नंबर सेल्स नंबर 58 है, यानी कि टॉप्स की सेल्स में इसका शुमार है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कुछ भी नहीं करना है। अब अमेज़न नीचे पूछ रहा है कि आप इसको यूज्ड या न्यू आप इसको बेचना चाहते हो, यानी कि आपने यूज्ड टू में बेचना है या आपने इसको
नए में बेचना है, तो मैं कहता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट रैंक है, मेरे ख्याल से इसने वेरीफाई करवाई हुई है और हम इसको बेच नहीं सकते। ये देखें, यू आर नॉट एबल टू लिस्ट दिस ब्रांड करंटली नॉट एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, रिफर्बिड कंडीशन, यू कैन नॉट लिस्ट द प्रोडक्ट इन द कंडीशन, सॉरी द एबिलिटी टू क्रिएट a listening for this item is restricted, यानी कि ये आइटम रेस्ट्रिक्टेड हो गई है, यानी कि इसने इसका बैच खरीदा हुआ है, ये हम नहीं लगा सकते। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोबारा अमेजोन पर जाते हैं और जाके ये वाली प्रोडक्ट, ये पहले मैंने दूसरी सिलेक्ट की थी, ये आप देख सकते हो, इसकी पिक्चर इधर शो हो रही है, ये और है, ये और रैक है, लगाना मैंने रैक ही है। आप ये मत समझना कि यार उसकी प्रोडक्ट मैं लगा रहा हूँ, नहीं। अमेज़न का असूल है कि अमेज़न क्या कहता है कि आपने जिस कैटेगरी की कोई चीज़ लगानी है ना, उसका रैक नंबर, उसका एसी नंबर होता है एक, जिस चीज़ का कैटेगरी का। ये नहीं कि ये इसका एसी नंबर मैं लगा रहा हूँ, ये इसकी कैटेगरी का एसी नंबर मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ, इसकी कैटेगरी का। अब मैंने ये वाला रैक सिलेक्ट कर लिया, मैं नीचे आता हूँ, इसको चेक करता हूँ, इसने, इसको मैं इधर से कॉपी कर दूंगा एसी नंबर को, देन अमेज़न सैनल सेंटर पर जाता हूँ और इधर पेस्ट करके ओके करता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि ये इस कैटेगरी का फाउंड नहीं हो रहा, मे बी मेरे से कोई कॉपी करने में मिस्टेक हो गई है। अरे नहीं, ये वाला नहीं था कॉपी होना, क्योंकि ये प्रमोशनल था। मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा और इसमें से इसको करता हूँ, क्योंकि उसका वो प्रमोशनल था, प्रमोशनल मेरे ख्याल से नहीं अमेजोन प्रोवाइड करता। जो चीज़ें अमेजोन सेल कर रहा होता है, आपने वो चीज़ें सेल नहीं करनी। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें अमेज़न सेल करे, आपने वो चीज़ें कभी भी सेल नहीं करनी, क्योंकि उस कैटेगरी में अमेज़न खुद वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, तो आप नहीं वो सेल कर सकते फिर, यानी कि आपको, आपके चांस ही नहीं बनते कि आपको वो चीज़ मिलेगी। अब दोबारा से अमेज़न के कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट करते हैं इधर से और इसका एससी नंबर कॉपी करके, could not find the product for BASC, आई डोंट नो वाई कि इसका एसी नंबर कॉपी क्यों नहीं हो पा रहा। मे बी ये सारी मोर रिजल्ट्स में प्रमोशनल ना की हो किसी ने। चलो मैं कोई और कैटेगरी लगा लेता हूँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्लॉथ की। अब मैंने कपड़े बेचने हैं, तो इसका ये वाला मैं कॉपी कर इसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा। नीचे आने के बाद थोड़ा सा नीचे मैंने आना है, तो नीचे आने के बाद इधर एसी नंबर होता है, ये रहा इस प्रोडक्ट का एसी नंबर। अब मैं इस एसी नंबर को कॉपी कर लूँगा, तो इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन मैं इसको पुराने वाले को रिमूव करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ और ये देखें, ये प्रोडक्ट मेरी आ गई है। अब अमेज़न क्या कह रहा है मुझे, अमेज़न कह रहा है कि भाई आपने इस प्रोडक्ट को नई में सेल करना है या यूज्ड में करना है, तो मैं सिलेक्ट कंडीशन करता हूँ कि भाई मैंने न्यू में ही सेल करना है। अमेज़न कह रहा है भाई आप यूज्ड में नहीं कर सकते, यूज्ड में ये भाई कर रहे हैं, आपको अमेज़न इसका लाइसेंस नहीं देगा। जिस प्रोडक्ट का लाइसेंस अमेज़न देता है वो यूज्ड भी आ जाता है नीचे ऑप्शन कि आप यूज्ड में भी सेल कर सकते हो, बट हमने न्यू में सेल करनी है, मैं सेल दिस प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, सिंपली। अब ये देखिए, अमेज़न कह रहा है कि यार यू आर currently unable to add listening because their either the credit card on file is invalid or the credit card is the processing valid with it through। अच्छा, अमेज़न मुझे कहना चाह रहा है कि सिंपली कि अमेज़न कह रहा है कि भाई आपका जो वैलिड क्रेडिट कार्ड है आपने वो नहीं लगाया हुआ, मैंने इस अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड नहीं था लगाया, इसी वजह से अमेज़न मुझे कह रहा है कि भाई आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो फाउंड नहीं हो पा रहा। तो सिंपली यार इधर से आप लोगों ने करना क्या होता है, ऐड कैटलॉग में गए, उससे पहले सेलर सेंटर लाया, ये थ्री डॉट्स पर क्लिक किए, कैटलॉग में गए, ऐड ए प्रोडक्ट की, जो भी आपने प्रोडक्ट लगानी है अमेजोन का, आपने एक पेज खोल लेना है और उस प्रोडक्ट पर जाना है, जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की होगी आपने, यानी कि जिस कैटेगरी की चीज आपने भी क्लॉथ सेल करना है तो आपने वो क्लॉथ सर्च करना है ऊपर, तो आपने नीचे आना है और इधर से एसी नंबर कॉपी कर लेना किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी हो, आपने इधर से इसी नंबर कॉपी करना है, देन इधर आके आप लोगों ने पेस्ट कर देना होता है। फिर आपको अमेज़न पूछता है भाई न्यू और यूज्ड, आपने न्यू पर क्लिक करना है, ये यूज्ड भेजनी है तो यूज सेल कर लो, सेल दिस प्रोडक्ट करना है तो अमेज़न आपको कहेगा भाई आगे पिक्चर लगाओ, डिस्क्रिप्शन लिखो और काम खत्म, बस वो प्रोडक्ट हो जाएगी एक्टिव में। अमेज़न 24 आवर्स के अंदर उसको देखेगा कि ये प्रोडक्ट ठीक है, देन आपकी वो प्रोडक्ट एक्टिवेट कर देगा।
सो यार ये था अमेज़न का छोटा सा सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया कि प्रोडक्ट लगाने का। टोटल मैंने आपको बताया कहाँ से खरीदनी है, कहाँ पर लेके जानी है और कितने की आप लोगों ने सेल करनी है। सो आई होप यार आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।